भगवान चले गए द्वारिकापुरी। कुछ दिन के बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। पंडितों ने जन्मांक बनाया और पांडवों से कहा, महाराज आपका जो पौत्र हुआ है, प्रपौत्र है पांडवों का, पौत्र है, हाँ पौत्र है, जन्मेजय प्रपौत्र है, पौत्र ही हुआ। आपका जो पोता है ये इसके कुंडली में सब ग्रह बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इसकी जो मृत्यु वाला खाना है उसमें कुछ गड़बड़ है। इसकी मौत सर्पदंश से होगी और सर्पदंश से मरने वाले की दुर्गति होती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। तो आपका जो पौत्र है ये सांप काटने से मरेगा, दुर्गति का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन डरना मत, इसके और जो ग्रह हैं और जो खाने हैं कुंडली में इतने उच्च स्त्री सब हैं कि उनको देख के लगता है कि सांप तो काटेगा इसको, लिखा है तो, लेकिन ये इसका उद्धार हो जाएगा। इन टाइम को इसके पास आ जाएगा महापुरुष, इसका उद्धार कर देगा, मौत के थोड़ा पहले आ जाएगा। पांडवों को बहुत आनंद हुआ है, उन्होंने बहुत आनंद से मनाया पौत्रोत्सव। पुत्रोत्सव नहीं, पांडवों ने क्या मनाया? पौत्रोत्सव, बहुत धूमधाम से मनाया। एक संत बोल रहे थे, पुत्र होता है मूलधन और पौत्र होता है ब्याज। पुत्र तो अपना है, वो तो अपना मूलधन है, लेकिन पौत्र तो इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट जब आए तो ज्यादा खुशी मनानी चाहिए। अपना बेटा तो अपना बेटा है, लेकिन अपने बेटे के जो बेटा होए तो खूब डांस करना चाहिए कि मेरा पोता हुआ है मेरे। हाँ, पांडवों ने खूब डांस वांस किया, कराया जो भी किया हो। फिर तो परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं और लगभग 30 साल के परीक्षित जी हो गए, 30 वर्ष। और जितने साल के परीक्षित जी हैं उतने साल भगवान गए हो गए थे, उतने ही साल। परीक्षित के जन्म के थोड़ा पहले भगवान चले गए थे, 2-4 महीना पहले। तो जय साल के परीक्षित जी हैं उतने साल के भगवान गए हो गए द्वारिकापुरी। परीक्षित जी की शादी भी हो गई थी इसी बीच में। उनकी पत्नी के 4 बेटे भी हो गए थे, जन्मेजय आदि 4 बेटे। माने पांडवों ने प्रपौत्र भी खिला लिया था, प्रपौत्र भी देख लिया था। जब 30 साल के परीक्षित जी हो गए, उनका बेटा भी हो गया परीक्षित जी का, जन्मेजय आदि। तब पांडवों ने अर्जुन से कहा, जरा द्वारका जाओ और कुछ भगवान की खबर लाओ। जब से गए हैं तो कोई फोन नहीं किया, कोई चिट्ठी नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, पता नहीं जब से कोई संदेश नहीं आया। जाओ द्वारका जाओ। अब भगवान का खबर लेने गए द्वारिका अर्जुन। गए तो हंसते हुए, ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूं, लेकिन जब वापस आए 10-5 दिन के बाद तो रोते अर्जुन वापस आए, रोते हुए। पांडवों ने पूछा क्या हुआ? कहा, बड़े भैया हम जब पहुंचे वहां तो हमारे पहुंचने के थोड़ा पहले ठाकुर जी लीला अपनी पूरी कर चुके थे, वो जा चुके थे संसार से। भगवान की रानियां, उनका सारथी लिए खड़ा था मेरी प्रतीक्षा में। भगवान बोल दिए थे कि अर्जुन आ रहा है। उनकी रानियों को लेकर मैं आ रहा था वापस। रास्ते में एक भील ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर और मुझको मार के, मैंने हरा के मुझको, और भगवान की पत्नियों को छीन ले गया मुझसे। मेरा गांडीव फांडीव सब हाथ में रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। गांडीव मेरे हाथ में रहा, मैं कुछ नहीं कर सका। जिस गांडीव से मैंने क्या क्या किया, शंकर जी को परास्त किया, इंद्र को हराया, महाभारत का संग्राम जीता, इसी गांडीव के दम पर। वो गांडीव हाथ में रहा और मैं कुछ नहीं कर सका। एक भील आया मुझको परास्त करके और भगवान की पत्नियों को छीन ले गया। भैया, अर्जुन एक सच्चाई कबूल कर रहा है अंदर से। उसने कहा, भैया आज मुझे एक बात मालूम हो गई है, न गांडीव न फांडीव, वो सारा बल जो था वो सब कृष्ण का था। कृष्ण जब तक साथ में रहे, ये गांडीव फांडीव सब काम करता रहा। उसके जाते ही गांडीव सांडीव सब बेकार हो गए। मैं अर्जुन फर्जुन सब बेकार। जब तक वो संग में रहा ये सब सक्रिय रहे, उसके जाते सब निष्क्रिय हो गए। वो सारा बल उसी का था, उसके जाते सब निर्बल हो गए। अर्जुन तो ये सच्चाई मान लिया है, लेकिन हम लोग पता नहीं कब मान पाएंगे इसको। आज मान लो, अभी मान लो इसी वक्त, हा? कि बस जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, ये सब उसी के दम पर कर रहे हो। जब तक वो साथ में है तब तक चाहे जो 30 मार खा बन लो, उसके साथ छोड़ते ही कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करो। कई लोग हमारे आप में से ऐसे होते हैं ना, मूर्ख लोग हमारे आप में से होते हैं। मेरे हाथ में, जानते, मेरे हाथ में वो है, मेरे हाथ में वो है, हा? मेरे हाथ में एमएलए मंत्री, मेरे मुट्ठी में एमपी, मेरे हाथ में दरोगा, मेरे हाथ में चौकी इंचार्ज, मेरे हाथ में, सब मेरे हाथ में है। लेकिन ये बोलने वाले भूल जाते हैं
ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, लेकिन ये याद रखो कि आप भी किसी के हाथ में हो। हा? आप किसी के हाथ में हो, आप समय की मुट्ठी में हो। वक्त की हरसय गुलाम, वक्त का हरसय पर राज। इस बात को इंसान भूल जाता है। अर्जुन तो स्वीकार कर लिया कि भैया वो सारी शक्ति भगवान की थी मेरे साथ, उसके जाते ही सब बेकार हो गया। आपके अंदर जो भी कुछ पावर है वो सब भगवान का पावर है। जो कुछ भी क्षमता आप में, सब भगवान की क्षमता है। लेकिन हम लोग अज्ञानतावश मान लेते हैं, मूढ़तावश की ये सब मेरा प्रभाव है, मेरी क्षमता है। अब भगवान चले गए, ये खबर जो अर्जुन ने सुनाई, कुंती माने तो उसी पल प्राण छोड़ दिए। सत्य प्रेमी थी कुंती। रामायण का दशरथ और भागवत की कुंती सेम है, दोनों भगवान के सत्य प्रेमी हैं। वो जो खबर पाए दशरथ जी रामायण में कि राम चले गए, दशरथ ने प्राण छोड़ दिए थे। और कुंती माँ ने जो खबर पाई भगवान चले गए, कुंती माँ उसी पल मर गई। पांडव भी हताश हो गए जीवन से, भगवान गए तो अब क्या बचा जीवन में। परीक्षित जी को राज्य सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी मैया को साथ में लिए उत्तराखंड की ओर निकल लिए। सब उत्तरांचल की ओर हिमालय की चोटियों पर चढ़ते गए और बर्फ की सिल्लियों में सब लोग गल गए एक एक करके। और आप जानते हो कथा।